हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए केमिकल काइनेटिक की शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा और थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो टर्म में हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। पहला टर्म है, एक तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में करते हैं और दूसरा हम लोग करते हैं प्रेशर के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं आज हम लोग आपसे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक का पोर्शन है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू आपकी जीरो आती है तो आप कहते हैं कि सर वो जीरो ऑर्डर का प्रोसेस होगा। एन की वैल्यू आपकी वन आती है किसी भी कन्वर्जन में तो आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर होगा। एन की वैल्यू टू आती है तो आप कहते हैं सर सेकंड ऑर्डर होगा। और एन की वैल्यू थ्री आने वाली है तो आपका थर्ड ऑर्डर का कन्वर्जन या थर्ड ऑर्डर का प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक तरीका देता हूं, शॉर्ट ट्रिक देता हूं कि आप कैसे जल्दी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले आप डिसाइड करिए कि आप किस टर्म में आंसर चाहते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में चाहते हैं या आप आंसर्स अपना प्रेशर के टर्म में चाहते हैं। तो पहले मैं कंसंट्रेशन के टर्म में कर रहा हूं। आप मेरा एक प्यारा सा फॉर्मूला फॉलो कर लें, केस कोस टू मोल लीटर इनवर्स वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। आप मेरे इस फॉर्मूले को फॉलो कर लीजिएगा, आपके सारे आंसर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। मान लीजिएगा एग्जामिनर आपसे कहता है कि जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होने वाला है, तो जीरो ऑर्डर का यूनिट होगा, एन की वैल्यू आप जीरो लगा दीजिए, के मोल लीटर इनवर्स वन माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो आंसर्स आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये आंसर्स आ गया आपका जीरो ऑर्डर का। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको एन की वैल्यू वन यूज करना है। तो फाइनली आप वापस आ जाइए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स वन माइनस एन। ठीक है, फाइनली आप इसमें यूज कर रहे हैं इस बार एन की वैल्यू वन, तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स वन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। और ये फाइनली हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स जीरो सेकेंड इनवर्स। और किसी भी एक्सपेंशन की पावर जीरो होती है तो वैल्यू होती है आपकी वन। तो ये फाइनली आपका कितना आ गया, ओनली सेकेंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की हो चुकी है और ये मेरी जीरो ऑर्डर की हो चुकी है। ठीक है, जीरो ऑर्डर की यूनिट हो चुकी है। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड और थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या होने वाली है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस यही मेरा रिलेशन याद रखना है, केस कोस टू मोल लीटर इनवर्स वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब इस बार आप एन की वैल्यू टू यूज कर लें, तो केस कोस टू मोल लीटर इनवर्स वन माइनस टू सेकेंड इनवर्स। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स वन माइनस वन माइनस सॉरी, ये आ जाएगा ओनली आपका माइनस वन सेकेंड इनवर्स। और फाइनली ये आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट आ जाएगा आपका इस तरीके से। अगर आपको थर्ड ऑर्डर का चाहिए तो आपको वैल्यू यूज करनी है एन की थ्री, और रिलेशन है केस कोस टू मोल लीटर इनवर्स वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो फाइनली हम यूज कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स वन माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स माइनस टू सेकेंड इनवर्स। और ये हो जाएगा मोल माइनस टू लीटर की पावर टू और सेकेंड इनवर्स। तो ये फाइनली मेरा हो गया सेकेंड ऑर्डर का यूनिट, ये आ गया मेरा थर्ड ऑर्डर का यूनिट। और ऊपर मैंने आपको अभी अभी जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का निकाल के दे दिया है। चलिए, अगर आपसे कोई कहता है प्रेशर के टर्म में क्या होगा, प्रेशर के टर्म में अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, अब आपको यूज करना है केस कोस टू एटीएम की पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, या आप इसे यूज कर सकते हैं केस कोस टू बार बार की पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा
प्रेशर के टर्म में आपसे कोई जीरो ऑर्डर का पूछता है या फर्स्ट ऑर्डर का पूछता है, तो एन की वैल्यू आप जीरो यूज कर ले उस केस में, या एन की वैल्यू आप वन यूज करने वाले हैं उस केस में। ठीक है, तो केस गोस टू एटीएम की पावर वन माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, और ये आपका आ जाएगा ओनली एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो ये तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हो गया आपका प्रेशर के टर्म में। अब केस गोस टू वापस हम लोग यूज कर रहे हैं एटीएम वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एटीएम वन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। और जैसा कि आपको पता है कि एटीएम की पावर जीरो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और किसी भी एक्सपेंशन की पावर जीरो होगी तो वैल्यू आपकी वन आने वाली है मैथमेटिकली। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपका सेकेंड इनवर्स। तो इसी तरीके से आप इस रिलेशन में, दोनों रिलेशन में एन की वैल्यू टू यूज कर लें और एन की वैल्यू थ्री यूज कर लें, और दोनों रिलेशंस में एन की वैल्यू टू और थ्री यूज करके आप इसमें से अपना यूनिट निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है आपसे, आप इसे निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी स्टूडेंट्स को बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।